दुआ है परवरदिगार आलम इन अय्याम में की गई इबादतों और आज़ादारियों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इन मजालिस में आते हैं खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। आज क्योंकि आखिरी मजलिस है और वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है, क्योंकि आज हम उतरे भी टाइम पर थे लेकिन पूरा नुमाइश बंद था, तो अंदर से आते आते निकलते 20 मिनट वहीं लग गए और 4:20 समथिंग पे अजान भी है, आमाले शब आशूर भी हैं, तो मजलिस मुख्तसर होगी और इन डिटेल जो मसाइब होंगे इंशाअल्लाह वो ज़ियारत आशूरा जब पढ़ी जाएगी तो उसमें डिटेल में इंशाअल्लाह मसाइब भी सुनाए जाएंगे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाक़ई तारीख़ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफसील इतनी ज़्यादा है कि एक कचरे में उसकी गुंजाइश नहीं है, ना ही इन टॉपिक्स पर हमारे यहाँ काम किया जाता है। एक जवान की सोच ये होती है कि जिस तरह आज का ख़तीब मजलिस पढ़ता है, 4 बातें करता है, तो मासूमीन भी इसी तरह करते थे कि मौला अली ने 4 खुतबे दे दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 4 दुआएं पढ़ दी, छठे इमाम ने 4 दर्स दे दिए और 7वें इमाम तो ज़िंदान में रहे, 8वें इमाम हुकूमत और वली अहदी में रहे। तो ये सोच एक जवान की बनी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ 4 दर्स और 4 हदीसें सुनाने से शिया बन जाते तो हम भी बना लेते। मासूमीन ने एक पूरा नेटवर्क बिछाया, इस पे किताबें लिखी गई हैं, द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इस कदर इन्होंने अपना नेटवर्क मजबूत बनाया था कि कल मैंने जनाब मुअल्ला बिन खुनैस का बताया कि इनकी शहादत के बाद कभी भी अहलुल बैत की ए कैटेगरी वाला वकील पकड़ा नहीं गया। यानी ये भी एक रेड सिग्नल था वकला के लिए कि आप अलल ऐलान अहले बैत के फजाइल न पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन के रेडार के अंदर आ जाओ। कि इसके बाद कोई भी वकील अहले बैत का जो ए कैटेगरी का वकील था, क्योंकि अहले बैत ने अपने वकला के अंदर भी 3 कैटेगरियां बनाई हुई थी। एक वकला जो रईसुल वकला होता था, दूसरा वो वकील जो इस वकील के साथ कनेक्टेड होता था, तीसरा वो वकील जो छोटे छोटे मोहल्लों में लोगों से वजूहात जमा करता था, मासूमीन की अहादीस पहुंचाता था। कि शहर इब्न आशूर की किताब आप पढ़ें कि रजाल कशी मुख्तलिफ किताबें हैं, उसमें लिखते हैं कि अगर कोई छठे इमाम के घर से भी गुजरता था तो उसे भी वक्त के हाकिम पकड़ लिया करते थे। यानी इस कदर भी लोगों को इजाज़त नहीं होती थी कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से भी गुजरे। तो ये नेटवर्क किस तरह चलाते थे? फरमाते एक ही मौका आता था अपने शियों से मिलने का, और वो था हज का मकाम, क्योंकि हज पे किसी मुसलमान को पाबंदी नहीं, और हज पे जाके अगर कोई मासूमीन से मिलता है तो किसी को रोक भी नहीं सकते थे, कहते थे फर्जंद रसूल से मिल रहे हैं। तो ये जो इनकी इंटेलिजेंस उस जमाने में होती थी वो ये नहीं भांप पाती थी कि कौन सा वकील है कौन सा वकील नहीं है, और सारे मामलात और सवाल और जवाब जो मासूमीन जाते थे वो हज पे इनको देते थे। यानी हज की नीयत करके एक इबादी अमल भी था, और ये कि हम अपने शियों की मुलाकात के लिए भी जाएं। कि जब 11वें इमाम का जमाना आता है, हाकिम इस चीज को समझ गया ये अपने शियों से अगर मुलाकात के लिए जाते हैं तो हज के बहाने शियों से मिल लेते हैं, कि आपके 11वें इमाम पर हज पे जाने की भी क्या है पाबंदी लगा दी जाती है कि हम हज पे न जाएं। कि इमाम रजा का वाकया मशहूर है ना, कि इमाम रजा का जो ऑफिस का जो हेड था वो हिशाम था। हिशाम जो अहले बैत के साइड भी था उधर भी था। इसके काम ये था कि जो रिपोर्ट इमाम रजा से कौन मिलने आ रहा है, और इतनी कोशिश करता था कि मौला के शिया मौला से न मिले। यानी इमाम रजा को इतना इन्होंने अंडर सिस्टम रखा हुआ था कि ये ना हो कि मौला अपने शिया से मिलने, अगियार को मिलने देता था, इमाम के शियों को इमाम से मिलने नहीं देता था। और यहां तक इमाम ने खलीफे को किस तरह रुस्वा किया। ईद की नमाज है तो उसने कहा कि मैं जरा बिजी हूं, इमाम रजा को भेज देता हूं, वली अहद का ऐलान भी कर दिया है, ये जाके ईद की नमाज पढ़ा लें। अब जिस तरह एक बादशाह का प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खतीबों का आजकल प्रोटोकॉल है, तो इन्होंने वही प्रोटोकॉल लाके खड़ा कर दिया कि भाई जिस तरह मामून जाता है इसी तरह हम इमाम रजा को लेकर जाएंगे। कितने घोड़े लाके खड़े कर दिए, वो सारे सिपाही लाके खड़े कर दिए। अब सारे इंतजार में हैं इमाम रजा के लिए बेहतरीन घोड़ा बेहतरीन सवारी लाके खड़ी कर दी कि जिस तरह एक बादशाह नमाज ईद पढ़ाने जाता है, मौला रजा भी इसी तरह नमाज ईद पढ़ाने जाएंगे। लेकिन सिपाही कहते हैं काफी देर के बाद जब इमाम रजा घर से निकले, इसकी मंजर किसी मौला के फिल्म में भी की गई है, मौला रजा जैसे घर से निकले मौला के पांवों में जूती नहीं थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्होंने कहा कि आप वली अहद हैं, घोड़े पे बैठिए। इमाम ने कहा नहीं, अल्लाह की दरबार में ऐसे जाया जाता है जैसे फकीर खैरात मांगने जाता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। फरमाते जैसे गरीबों ने देखा तो वो फासला मिट गया। आज गरीब और अमीर का एक फासला है कि वो गाड़ी पर है, मैं रोड पर हूं।
वो बड़ी गाड़ी पर है, मैं पैदल चल रहा हूँ। तो इमाम ने इस फासले को मिटा दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह पांवों में जूतियां नहीं हैं, सादा लिबास पहना हुआ है, आओ सब चलते हैं अल्लाह की दरबार में। कहते हैं गरीबों ने ऐसा हुजूम लाया तो वो जितना प्रोटोकॉल था वो सारा प्रोटोकॉल खत्म हो गया और इमाम पहली मर्तबा एक वली अहद, जो हाकिम का वली अहद है, बहुत बड़ा मकाम इमाम रजा का सियासी एतबार से, वो लोगों के बीच में आ गया और एक हुजूम लोगों का गया। यहाँ हुशाम दौड़ा दौड़ा गया मामून के पास, मामून अगर आज नमाज पढ़ा ली तो तुम्हारा तख्ता जो है वो उलट जाएगा। फिर मामून ने इमाम रजा को बीच रास्ते से वापस पलटाया कि भाई आपकी जान को खतरा है, मजमा बहुत आ गया है, लिहाजा नमाज कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। यानी वाज़े फर्क बताया कि अल्लाह के खलीफे का अखलाक कैसा होता है और शैतान के खलीफे का अखलाक कैसा होता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। तो पहला सिस्टम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वकला का बनाया। ए कैटेगरी के वकील, बी कैटेगरी के वकील, सी कैटेगरी के वकील, वकला का काम था कि शियों को आपस में जोड़ें। नेटवर्क इतना मजबूत कि अहवाज से लेकर नेशापुर तक, नेशापुर से लेकर बगदाद तक, बगदाद से लेकर मिस्र तक, यहाँ तक कि बुखारा तक अहले बैत ने अपने शियों को बिठा दिया था और इतनी तादाद में शिया थे। चंद मौला के वकला के नाम दूंगा, जैसे मुहद्दिस नूरी रिजाले कशी में लिखते हैं कि इतनी सख्ती के बावजूद ये वकला इमाम तक मिलने आ जाते थे। का एक मिलने की टेक्निक ये थी कि जब इमाम के दुरूस होते थे तो इमाम ने हजारों की तादाद में, मसलन अगर मेरे साथ एक बंदा मिलने आए तो मैं उसे ट्रेस कर सकता हूं, लेकिन अगर डेली बेसिस पर 500 लोग 600 लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कहते यही रविश इमाम ने जवाब की थी कि हाकिम को बोला कि अब हमें पता ही नहीं लग रहा कि कौन वकील है कौन वकील नहीं है, लिहाजा उसने फिर इमाम को बुलाया बगदाद में कि आप हमारे अंडर रहें। कि इमाम मूसा काजिम को जिंदान में डाला, फिर इनको पता चला कि जिंदान में डालने का तो फायदा है नहीं, अगर ये जिंदान में भी हों, पीछे इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, इनका सिस्टम तो खुद ब खुद चलता रहेगा। यानी ये सारी तैयारी की जा रही है गैबत कुबरा में जाने से पहले। ये आपका जो निजाम इज्तिहाद है, ये निजाम खुम्स है, ये सिस्टम को चलाने के लिए कि शिया कभी भी किसी भी जमाने में किसी हुकूमत का मोहताज नहीं है। अहले बैत इतना मजबूत आपको इकोनॉमिकल सिस्टम देकर गए हैं कि आपका जो निजाम है वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब चंद बी कैटेगरी के इमाम के वकील थे, मसलन अली इब्न जाफर खुमयरी, फरमाते हैं इनको जिंदान में डाला गया और जब जिंदान में डाला तो उन्हीं का वजीर, मतलब अहले बैत हुकूमत के अंदर भी इतना रसूख कर चुके थे कि अगर कोई शिया पकड़ा जाता था तो मुतवक्किल का वजीर ही सिफारिश करता है कि आप इनको छोड़ दें। अब ये तारीख में देखा जाएगा कि किस तरह इसको राजी किया कि आप हमारे उसको छुड़ाओ। तो जब वो छुड़ाने जाता है तो मुतवक्किल उसे कहता है कि तुम्हारे चचा ने, उस वजीर को कहता है, मुझे मना किया था कि जब इसको पकड़ो तो ता आखिर उम्र से न छोड़ना। या जैसे जनाब जाफर जबली इमाम रजा जैसे दुनिया से चले जाते हैं तो मामून इस इमाम के चाहने वाले को जिंदान में डालता है। या 3 शहीद हैं, हसन इब्न राशिद, ईसा इब्न जाफर आसिम, इमाम के वो वकील थे इब्न बंद, जिनको पुले बगदाद पे लाकर 200 इनको कोड़े मारे जाते हैं और कहते हैं इतना खून इनसे बहता है कि इनकी लाशों को नहर दिजला में फेंक दिया जाता है। और जब इमाम के पास इमाम का साहबी जाते हैं हसन इब्न साद अहवाजी, इमाम को कहते हैं मौला आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। इमाम फरमाते हैं इन्होंने ऐसी जिंदगी जी जैसी हम मासूमीन ने कही थी और अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में इनका आला मकाम देगा। अब कुछ वो थे जो पकड़े जाते थे और इतना जुल्म के हुक्मरान ताजियाने मार मार के और अलल ऐलान लोगों को बताते थे कि अगर तुम भी इनके मुहिब बनोगे तुम्हारा हाल यही किया जाएगा। अब ये इमाम के साहबी हसन इब्न साद अहवाजी, ये मुआशरे में सबसे शार्प और कीन लोगों को ढूंढता था और उनको फिर मकतब अहले बैत के अंदर लाता था। मतलब ये वो बंदा है कि अफराद इमाम से नहीं मिले, इमाम के सहाबी से मिलते हैं और तबलीग इतनी स्ट्रॉन्ग करता था कि उनको इमाम के साथ जोड़ देता था। जिनमें मसलन इसहाक इब्न इब्राहिम, अली इब्न रैयान, अब्दुल्ला इब्न हुसैनी, अली इब्न महजियार मशहूर है, इमाम जवाद के भी सहाबी हैं। अली इब्न महजियार वो फर्द है, अगर आप सिर्फ खत पढ़ें इमाम जवाद का जो अली इब्न महजियार को लिखा है इमाम ने, आपको ऐसे लगेगा जैसे इमाम हुसैन ने खत लिखा है हबीब इब्न मज़ाहिर को। यानी इतनी मोहब्बत का इजहार इमाम अली इब्न महजियार से करते हैं जैसे कोई किसी बंदा आशिक हो अपने माशूक को खत लिख रहा हो। वो सिफात इमाम ने बताई है कि लगता है कि इमाम इतनी, जैसे शेख मुफीद को इमाम ज़माना खत लिखते हैं, भाई कह के पुकारते हैं, यानी इमाम वक्त अपने साहबी को भाई कहे। अली इब्न महजियार का इतना बड़ा मकाम कि इमाम सिर्फ आप खत पढ़ें, गुंजाइश नहीं है जो इमाम इब्न महजियार को खत लिखा। ये मसीही था, फिर इसे मुसलमान बनाया, फिर इसे शिया बनाया, फिर इमाम के मजबूत तरीन असहाब में से बना जिसने पूरे अहवाज में इतनी शियत को फैला दिया। अब वकीलों का काम था कि इमाम के लिए क्या करें, लोगों को तबलीग भी करें, मकतब में भी लाएं। दूसरा बड़ा काम, ये तो वकीलों में आ गया, दूसरा बड़ा काम जो इमाम ने किया वो इमाम ने इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत किया। किस चीज के जरिए से? खुम्स के जरिए से। आपके यहाँ जितनी भी खुम्स की रिवायात हैं, बाब मसाइल खुम्स और आमली की किताबें आप पढ़ लें, उसमें छठे इमाम के जमाने से खुम्स की हमें बारे से रिवायात मिलती हैं। लेकिन छठे इमाम के जमाने में जो खुम्स है वो खुम्स गनाइम है, मतलब जो माल गनीमत, किसी को बहुत बड़ा इर्स मिल गया, वालिद साहब चले गए और बाप का करोड़ों रुपया इसको मिल गया,
कोई चचा थे, औलाद नहीं थी, वो दुनिया से चला गया, पैसा मिल गया, इस पे खुम्स था। किसी ने घर में सोना और चांदी रखा है, सालों से पड़ा हुआ है, इस पे खुम्स था। या मसलन ज़कात आती थी गंदुम से, किशमिश से, बकरियों से, इन चीजों से, ये पैसा अइम्मा की तरफ जाता था। लेकिन इमाम जवाद ने खुम्स को वसीतर किया। मौला जवाद के जमाने से खुम्सुल मकासिब यानी कमाई पर भी इमाम ने खुम्स लगाया। यहां तक कि अहवाज में इमाम के कुछ चाहने वाले थे, मौला ने खत लिखा, बाज अपने शियों से इमाम ने खुम्स माफ भी किया। इमाम ने फरमाया इस वक्त जालिम ने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, टैक्स ज्यादा लिया है, लिहाजा हम फला फला चीजों पे खुम्स माफ करते हैं और इन चीजों को हमारी तरफ खुम्स भेजा जाए। इमाम जवाद ने खुम्सुल मकासिब ऐलान किया। अब जब इमाम ने अलल ऐलान एक नेटवर्क बताया खुम्स का, तो उसके बाद इमाम जवाद की शहादत वाक़ई हो जाती है। यानी एक वो जमाना आया कि इमाम ने अलल ऐलान, इतना इकोनॉमिकली सिस्टम अहले बैत ने मजबूत कर दिया कि अगर कोई बंदा अहले बैत के पास जाता था, किसी को 30,000 दिरहम, किसी को 60,000 दिरहम दे रहे हैं। यानी ये मजाक नहीं थी कि बादशाह भी इतनी खैरात नहीं करता था। आप इमाम जवाद का जूद सुनते हैं ना, इमाम जवाद जो जिनका जूद और फजल जो है बड़ा मशहूर है, कि तारीख लिखने वाले फजाइल लिखते हैं कि फर्जंद रसूल इतने सखी थे। मामला सखावत का नहीं था कि 3 लोग इमाम के पास आते हैं, तीनों को मौला, इसको भी 30,000 दिरहम, इसको भी 30,000 दिरहम, इसको भी 30,000 दिरहम का मतलब यह है 127 किलो सोना, 127 किलो सोना अपने शिया को दे रहे हैं। अब वो जब तारीख लिखते हैं तो वो तो ये लिखते हैं इमाम ने बज़्ल बख्शिश की, लेकिन मामला बज़्ल बख्शिश का नहीं था। ये मौला के वकील थे जिनको मौला पैसा देते थे कि अपने इलाकों में जाओ और हमारे शियों की क्या करो, मदद करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि उनमें से मसलन मोहम्मद तत्तान ये काम करता था कपड़े का, रुई का काम करता था। अब फसलों से रुई जमा होती थी, रुई के नीचे पैसा छुपाना बड़ा आसान होता था। मौला का दूसरा सहाबी उस्मान इब्न सईद ये तेल का काम करता था, तेल के डब्बों में पैसे ला के इमाम को ला कर देता था। इसी तरह इमाम के बहुत सारे सहाबी जैसे हुसैन इब्न रूह, ये वाक़यात लिखे हुए हैं कि जब आते हैं मसलन किसी बूढ़ी खातून ने अपनी 2 अंगूठियां फेरोजे की दी, अपना एक हार दिया, अपनी 4 चीजें दी कि ये जाकर इमाम तक पहुंचा देना। अब अजीब है कि छठे इमाम के जमाने में भाई एक बंदा खुम्स देता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना पैसा मासूमीन के पास आ रहा है। कितना इन्होंने नेटवर्क को मजबूत किया कि वाली बहरैन, आज 80% बहरैन क्या है, शिया है। वाली बहरैन के हकम इब्न गलबा बहरैनी 7 लाख दिरहम इमाम जाफर सादिक को भेजना चाहता है। खत लिखता है कि मौला बहुत बड़ा इसको, क्योंकि वाली था, हाकिम ने इसको बहुत ज्यादा पैसा दिया। इमाम के पास आते, मौला मेरे पास 7 लाख दिरहम है, कई सवारियां हैं, जो मेरा खुम्स बनता है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। इमाम कहते ठीक है आ जाओ। छठे इमाम की खिदमत में आता है और किस तरह से आता किसी को पता भी नहीं लगता। मतलब उस जमाने में जो काफिले आते थे मदीने में, मक्के में, उन काफिलों में इतने पैसे छुपा के इमाम के पास आता है। इमाम की खिदमत में आता है, कहता है मौला ये 7 लाख दिरहम कि हमने कैलकुलेट किया, आज के जमाने में तकरीबन 400 करोड़ बनते हैं सोने के एतबार से, तो उस जमाने के 400 करोड़ उसका खुम्स है। बहरैन से अकीदे की मजबूती तो देखिए, नेटवर्क की मजबूती तो देखिए कि उस जमाने में 400 करोड़ लाके इमाम को देता है। इमाम उससे लेते हैं कि हमने तुम्हारा खुम्स लिया और अल्लाह कबूल करे और हम जमानत देते हैं खुदा जन्नत तुझे अता करेगा। उसके बाद इमाम ने कहा जितना लाए हो सारा वापस ले जाओ। 7 लाख दिरहम इमाम ने से क्या किया, वापस कर दिया। अब ऐसे वापस नहीं कर रहे, अब बहरैन में जा और अपने जैसे और शिया बना। 80% आज बहरैन के लोग क्या हैं, शिया हैं। यही शहर रजाले कशी लिखते हैं कि 2 शियों में इख्तलाफ हुआ, एक ससुर था और दामाद था, बीवी मर गई, पैसा वैसा आया तो शिया आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। सख्ती से मासूम ने मना किया है कि शिया कभी शिया से न लड़ा करे, एक दूसरे की बदनामियां न किया करो। कहते हैं इनका झगड़ा हुआ, कोई कहता था इसने मुझे 2000 दिरहम देने हैं, कोई 3000 देने हैं। ये इमाम का जो वकील था इसने इनके अंदर सुलह करवाई, झगड़ा खत्म करवाया। आखिर में बात आ गई 600 दिरहम पे। वो खुश हो गए कि भाई इख्तलाफ खत्म हुआ। अब 600 दिरहम एक ने दूसरे के देने थे। इमाम का वकील कहता है तुम्हारे 600 दिरहम भी मैं देता हूं, किसी को देने की जरूरत भी नहीं है, मैं देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद तुम दोनों अली इब्न अबी तालिब के शिया हो, लोगों में जाके एक दूसरे की बुराइयां नहीं करोगे। और जब 600 दिरहम देता है कहता मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये जाफर सादिक की तरफ से दे रहा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मौला की शान पर। ये छठे इमाम की तरफ से दे रहा हूं, मतलब इमाम ने वकीलों को बस्तियों में बिठाया हुआ था, उनको पैसे दिए हुए थे कि अगर 2 शियों में इख्तलाफ हो जाए, और इख्तलाफ अगर पैसे की वजह से, आज कितने हमारे शिया हैं, कोई 1 लाख का कर्जी, कोई 5 लाख का कर्जी, कोई 20 लाख का कर्जी। किसी मोमिन ने खत दिया, मौलाना सोसाइटियां बना बना के, प्लॉट बेच बेच के हमारे पैसे लोग खा गए हैं। यानी मोमिन मोमिन के साथ दगा कर रहा है, मोमिन मोमिन के साथ गिश कर रहा है। अब जाहिर एक बंदा बैंक करप्ट हो गया, बिजनेस उसका बैठ गया, अब उन मोमिन के पैसे नहीं दे पा रहा। यहां मासूम इजाजत दे रहे हैं उन लोगों को जो साहिबान हैसियत है, फरमाया मोमिनीन का पैसा इधर उधर करके कम से कम इनमें सुलह करवा दे। अब ये मोमिन कोर्ट तक जाएगा,
ये मोमिन केस करेगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन पे FIR कटवाएगा, बदनामी किसकी है? अहले बैत के चाहने वालों की। अब यहाँ पे किन को किरदार अदा करना है? वो साहिबान हैसियत जिनका सालों में करोड़ों खुम्स निकलता है। ये दो मोमिन उनका मसला क्या हल कर सकते हैं? हल कर सकते। रिवायात से यही तो अक्स होता है। अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से पैसे लिए हैं, अब दे नहीं सकता, ये मकरूज है, आप अपने खुम्स से इसके कर्जे को क्या कर सकते हो? अदा कर सकते हो। उसके बच्चे परेशान है, वो जेल में चला जाएगा, माशरे में अलग से परेशानी होगी और मसाइल इजाद होंगे। तो इमाम ने उस जमाने में यह सोचा कि कभी भी शिया से पैसे की वजह से लड़ रहा है, पैसे दे देते थे कि आप आपस में मिलो ताकि इनका इख्तलाफ क्या हो जाए, दूर हो जाए। इतना मजबूत नेटवर्क अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया कि जब इमाम हादी इमाम दहुम का जमाना आता है, अब ये वो जमाना है कि लोगों को ग़ैबत सुग़रा की तरफ जाना है। इमाम से मिल सकते थे, अब इमाम से मिल भी नहीं सकते। फरमाते हैं कई लोग इमाम से मिलने आते थे, इमाम पर्दे के पीछे रह के इनसे बातें करते थे ताकि इनको उस पर्दे की आदत हो जाए। ये ना हो कि सिर्फ इमाम से कलाम करें। शहर रय से, शहर रय ईरान, यहां से इतना लंबा सफर करके लोग मदीने पहुंचते हैं सिर्फ इमाम जवाद के जमाने मौला से मिलने के लिए। फरमाते हैं कई दिन तक इमाम इनसे मिलते नहीं, बाहर खड़ा रखते हैं। शिया है इमाम के, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। जो मासूमीन तालीमात देते थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जब इतना लंबा उनको खड़ा करके फिर इमाम जब उनसे मिले तो कहने लगे कि मौला इतने दिन से खड़े हो। इमाम ने कहा तुमने नहीं सुना, जब हमने शहर रे में अब्दुल अजीज हसनी को भेजा है तो मसला उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछने आए हो? जो अब्दुल अजीज हसनी कहेगा वो समझो मेरा हुक्म है। यानी ये भी आदत दिला रहे हैं वकला की, ये ना हो कि सिर्फ तुमने इमाम से डायरेक्ट होना है, अब हम पर्दे गैब में जाने वाले हैं, वही इताअत रखो। फिर वकलाए इमाम के अपना नवाब अरबा का जमाना आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गैबत कुबरा में चले जाते हैं। लेकिन शीयत का सिलसिला टूटा नहीं। आपके हिल्ला में, आपके बगदाद में उलमा थे, वो मुगल जो इतने वहशी थे, जो लाइब्रेरियों को जलाने वाले, जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, ये आप ही के उलमा थे जिन्होंने मुगलों को क्या किया? मुसलमान बनाया। सफविया का जमाना आया, आयतुल्लाह बहाउद्दीनी जिनकी कब्र इमाम रज़ा के हरम में है, ये वजीर मुशाविर हैं शाह अब्बास के। यहां तक हुकूमतों में दाखिल हो गए कि हुक्मरानों के वजीर बन गए और उस तरीके से इन्होंने सियासत में इन होके इन्होंने मकतब अहले बैत को क्या किया? बढ़ावा दिया, शहादतें भी दी। आज ये मकतब प्लेट में रख के आपके सामने पड़ा हुआ है, इतना आसान नहीं था। इसके पीछे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या की हैं? मेहनतें की हैं, जहमतें की हैं। कहते हैं शाम से एक बंदा गया, शामी इल्मी एतबार से बड़े कमजोर थे, हज पे मिला इमाम से। इमाम को कहने लगा कि मौला कुरान और तजवीद के हवाले से मेरे कुछ सवाल है। अब देखो हर टॉपिक में इमाम ने एक अपना शागिर्द रखा हुआ है। क्या मौला कुरान और तजवीद में सवाल है? इमाम ने कहा मेरे शागिर्द से पूछो, हमदान इब्न आयन। क्या आपसे पूछना है? कहा नहीं, जो ये कहेगा वो समझो मेरा जवाब है। फिर जब पूछ लेता कहता मौला लुगत के बारे में मैंने पूछना है। इमाम ने कहा मेरे दूसरे शागिर्द से पूछो, अबान इब्न तगलब, लुगत के सवाल कर लेता है। फिर कहता है मौला मैंने जबर और इख्तियार के बारे में पूछा। इमाम फरमाते हैं मोहम्मद तैयार से पूछो, ये शागिर्द मैंने उसके लिए तैयार किया हुआ है। फिर कहते हैं मौला मैंने तौहीद के बारे में, इमाम फरमाते हैं हुशाम इब्न सालिम से पूछो, ये तौहीद के बारे में तुम्हें जवाब देगा। फिर कहता है मौला मैंने इमामत के बारे में, फिर इमाम फरमाते हैं हुशाम इब्न हकम से पूछो, ये मैंने इसके लिए रखा हुआ है। हर मैदान के लिए इमाम ने अपना एक बंदा रखा हुआ था। ये जनाब हुशाम इब्न सालिम इतने तेज और इतने होशियार थे कि वक्त के हाकिम ने कहा कि मैंने लोगों के दरमियान बहस करवानी है, लिहाजा मुख्तलिफ मुतकल्लिमीन को बुलाओ, कभी तौहीद पे कभी इमामत पे। टॉपिक क्या रखा इन्होंने? टॉपिक रखा कि क्या अली अफजल हैं या खुलफा बाद रसूल अफजल हैं? तो ये इमाम के साहबी जनाब हुशाम गए तो वक्त के हाकिम ने कहा मैं बैठूंगा पर्दे के पीछे, क्योंकि वो मुझे देख लेगा तो नहीं आएगा। तो वो पर्दे के पीछे बैठ गया और कहते हैं इसने वो दलीलों की भरमार की, जितने लोग थे वो उसके सामने हार गए। यहां हुशाम ने देख लिया कि हाकिम पर्दे के पीछे है और जितना जल्दी हो सका वो निकल गया। तो यहां पे हारून कहता है कि इसकी जबान 1000 सिपाहियों के तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। अगर ये रहा तो ये पूरे शहर को अली वाला बना देगा। कि जितना जल्दी हो सके इसे पकड़ो और इसे कत्ल कर दो। लेकिन ये बड़ा तेज था, ये फिर कभी भी उस वक्त के हाकिम को मिला नहीं। इस तरीके से मकतब अहले बैत ने अपने वकला रखे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ आप 7वें ज़माने पढ़ेंगे कि इतना पैसा था कि जब 7वें इमाम जिंदान में शहादत पाते हैं तो कुछ वकला एक एक वकील के पास 70,000 दिरहम 30,000 दिरहम, और माल की लालच ने इन लोगों को इमाम रजा से दूर कर दिया कि कहा कि भाई सारा पैसा इमाम रजा को दो। कहने लगे नहीं, अभी इमाम मूसा काज़िम शहीद नहीं हुए। तो कहा जिंदान में शहीद हो गए। पैसे की लालच में इन्होंने नया फिरका बनाया जिसको कहते फिरक़े वाक़िफ़िया। इन्होंने कहा नहीं, इमाम अभी जिंदा हैं, हमने उनको शहीद होते हुए नहीं देखा, इमाम मूसा काज़िम फिर वापस आएंगे। फिर इन्होंने नया फिरका बनाया। आपके यही इस्माइलिया, ज़ैदिया, इस्माइलिया इतनी मजबूत हुकूमतें बना चुके थे मिस्र में कि वक्त के हुक्मरान मुस्तअसल और परेशान हो गए थे, हम इनको शिकस्त कैसे दें। अब इस्माइलिया इतने तेज कैसे बने? क्योंकि इस्माइलिया छठे इमाम तक हमारे सिस्टम में रहे थे।
अहले बैत ने इनको पूरा नेटवर्क सिखाया था कि दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है। तो लिहाजा तभी उसी नेटवर्क के शागिर्द थे। छठी क्लास तक तो हमारे साथ थे ना, सारे ट्रेंड थे। शियत को सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने पहुंचाया क्योंकि अहले बैत की जो रविश थी उसको इन्होंने आया किया। उनको पता चल गया कि शिया किस तरह दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और क्योंकि ये मिस्र में थे, मिस्र के साथ फिलिस्तीन लगता था, फिलिस्तीन में यहूदी भी थे, फिलिस्तीन में क्रिश्चियन भी थे, और दुश्मन क्योंकि मुश्तरक था, वक्त का हाकिम दुश्मन था इस्माइलियों का, फिर वक्त का हाकिम दुश्मन था यहूदियों का और मसीहियों का। तो लिहाजा ये यहूदी और मसीहियों से मिल गए और तब के जमाने से मेल जोल इनका रहा और मिल के इन्होंने वक्त के हाकिम का मुकाबला किया। तो हर जमाने में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शियों को तंबीह दी, उस जमाने के जवानों को सिखाया, उस जमाने के असहाब को सिखाया कि आपने किस तरह मकतब की राजदारी करनी है और किस तरह इस मकतब में रह के एक दूसरे की मदद करनी है और इस सिस्टम को मजबूत करना है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज भी यही निज़ाम खुम्स जो है उसने मकतब तशय्यो को मजबूत किया हुआ है। पाकिस्तान में निज़ाम खुम्स दूसरे शिया ममालिक से सबसे ज्यादा कमजोर है। हमारा बड़े से बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। ज्यादा से ज्यादा शिया कहां है? पंजाब में। ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ कहां है? पंजाब में। हमारे एक दोस्त कहते थे मौलाना वो सियासी मसला हो, वो अखलाकी मसला हो, वो जो भी मसला हो, सारे मसले कहां से हैं? पंजाब से हैं। तो अगर पंजाब की तरबियत हो जाए तो पूरे पाकिस्तान की तरबियत हो जाए। अक्सरियत सुधर जाती है तो अकलियत भी क्या हो जाती है? सुधर जाती है। एक सर्वे किया गया कि तकरीबन 75% पाकिस्तान का शिया खुम्स नहीं देता। क्यों? क्योंकि तकलीफ से दूर है। जब निजाम खुम्स आपके यहां नहीं होगा तो शिया दिन ब दिन गरीब होता रहेगा। आप बस्तियों में चले जाइए, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में 10,000 से ज्यादा किसी मौलवी की तनख्वाह नहीं है। अब जो मौलाना इस महंगाई के जमाने में 10,000 रुपये तनख्वाह लेगा तो वो आपके बच्चों की फिक्र करेगा या अपने बच्चों की करेगा? वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा, ना कोई किताब पढ़ेगा, ना कोई मुतालिया करेगा। ज्यादा से ज्यादा यही तवज्जो होगी, फला जनाजा पकड़ लो, फला निकाह पकड़ लो। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने पेट दिया है और पेट की भूख तो हर कोई इंसान बुझाना चाहता है। सबसे ज्यादा जो पैसा हमारे यहाँ खर्च होता है वो मजालिस पे खर्च होता है। और अफसोस से बाज लोगों ने जिक्र इमाम हुसैन को कमर्शियल बना दिया। जिक्र करना फजीलत है, अभी अब्दुल्लाह हुसैन का जिक्र इबादत है। लेकिन ऐसा हुआ कि मिंबर पर बिल्कुल नौजवान लड़के आ गए, मदरसे से नहीं पढ़े, किसी जगह से इल्म हासिल नहीं किया, और लिहाजा इनकी तरबियती नफ्स की वो तरबियत भी नहीं है कि आप देखते हैं पंजाब में 14 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, अब आवाज अच्छी है, शक्ल अच्छी है, 4 शेर अच्छे याद कर लेता है, मजमा बाबा कर रहा है। अब होता क्या है कि वो इन्हीं मजलिसों से लाखों रुपए कमाते हैं। चलो मजलिस से अगर अल्लाह पैसा दे भी रहा है तो अपनी जात पे खर्च करो, जो बच जाए वो फिर इमाम हुसैन के अज़ादारों पे खर्च करो ना, वो फिर गरीबों पे खर्च करो। अब क्योंकि तरबियत नहीं है तो जिस तरह आज के जमाने के दुनियादार लोग अपने माल लोगों को दिखाते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, तो अब जवानी में 17 साल में इतना पैसा आ गया करोड़पति बन गए, 20 साल में इतना पैसा आया करोड़पति बन गए। तो लिहाजा ये बच्चे किसमें जाते हैं? इन्हीं सेल्फियों में वो गाड़ियां दिखा रहे हैं। मैंने एक पंजाब के जाकिर को देखा, तकरीबन 7 गाड़ियां उसने खड़ी की हुई हैं, कीमत तकरीबन 5-7 करोड़ उनकी गाड़ियों की कीमत। इतना बड़ा घर दिखा रहा है और नीचे लिख रहा है कि ये मौला हुसैन का फजल करम है। ये तरबियत इमाम हुसैन है कि तुम अपना माल लोगों को दिखाओ? ये तरबियत इमाम हुसैन है कि लोगों को दिखाओ मेरे पास इतना है? कतअन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रविश नहीं थी। अहले बैत की रविश है कि अल्लाह ने दिया है, जो जरूरतें हैं जरूरतों को पूरा करो, जो बच जाए वो हमारे गरीब शियों पे क्या करो? खर्च करो। एक तो मिंबर के लिए ना कोई कैद है ना कोई बंद है, जिसके मन में आया वो मिंबर पर बैठ गया। और एज भी कम, उस एज में इंसान की तरबियत भी नहीं होती और लिहाजा इस माल को वो गलत रास्ते में और रियाकारी में इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर मजालिस भी हों, उसके साथ साथ कौम अगर खुम्स की पाबंद हो जाए कि आधा खुम्स सहमे सादात है, कि अगर कौम खुम्स की पाबंद हो जाए, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई गरीब सैयद नहीं होना चाहिए। और आधा जो खुम्स का हिस्सा है वो मसाजिद पे लगता है, मदारिस पे लगता है, दीनी तालीमात पे लगता है। मतलब आधा हिस्सा सादात की गुर्बत मिटाएगा कि उससे एहतराम सादात, करामत सादात, कि कोई सैयद गरीब ना हो। आधा हिस्सा जो है शिया गरीब आबादी पे लगेगा कि मतलब कोई शिया गरीब भी ना हो, कोई शिया बीमार हो जाए हॉस्पिटल के पैसे नहीं, उसी से बनेगा। आपकी मस्जिदें आबाद होंगी, आपके मदारिस आबाद होंगे। आज कोई भी मौलाना मदरसा खोलता है, मदरसे चलाने के लिए परेशान है कि मौलाना 10 बच्चे मदरसे में हैं, इनका खर्चा हम कैसे चलाएं? ये वो सिस्टम था जो अहले बैत देकर गए कि जब तक विलायत के साथ जिक्र ज़कात है, आपकी नेटवर्क ऑफ विलायत तभी चल सकता है जब आपका इकोनॉमिकल सिस्टम क्या हो? मजबूत हो। इमाम खुमैनी ने जब ईरान में इनकलाब लाया, खबरदार किया हौजा इल्मिया को, कभी भी हुकूमत से पैसे न लेना,
क्योंकि जो हौजा हुकूमत से पैसा लेता है वो हुकूमत की तारीफ करेगा, कभी उस हुकूमत पे अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर नहीं करेगा। कि हमेशा हौजे मासूमीन के जमाने से आज तक आजाद रहे, लोगों ने अपनी जेब से खुम्स दिया और उसी खुम्स के जरिए से क्या हुआ, हौजा इल्मिया का सिलसिला चला। तो नस्लों को अगर इस नेटवर्क को मजबूत करना है, हमें मासूमीन की तालीमात पे पाबंद होना होगा। आज इतना प्रोपेगेंडा आपके इज्तिहाद के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने इराक में देख लिया, इराक को कभी तबाह न कर सके। आप मत सोचिए कि अमेरिका इराक में आया था कि प्लेट में रख के इराक शियों को दे दे और आप 25-25 मिलियन शिया जाएं और 40 इमाम हुसैनी को मनाएं। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि यमन में जाएंगे और प्लेट में रख के ज़ैदी शिया को यमन दे देंगे। इनकी प्लानिंग्स कुछ और थी। तभी इमाम ज़माना की वो दुआ है कि खुदा दुश्मन को दुश्मन से लड़ा दे। जो दुश्मन प्लानिंग करता है वो और है, जो खुदा प्लान करता है वो और है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी नसीहत और रब्ते मुसीबत, आज सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है वो हमारे जवानों को खतरा है। मासूमीन ने ये जितने शुहदा के मैं नाम ले रहा हूँ वो कला अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80% ऑफ देम क्या हैं, ये जवान हैं। आज दुश्मन जवानों के ईमान को तबाह करना चाहता है। आप हम जिस भी मजलिस में जा रहे हैं हमें जवान चेहरे नजर आ रहे हैं। मासूम का जुमला है, फरमाते हैं 2 चीजों की कदर जानो, एक सेहत की कदर जानो, दूसरी जवानी की कदर जानो। कहा हॉस्पिटल में जाओ, बीमारों से मिलो, वो तुझे बताएंगे कि सेहत की कीमत क्या होती है। फरमाया बूढ़ों से पूछो कि जवानी की कीमत क्या होती है। जवानी आती है और गुजर जाती है। जवानी औजे कुदरत है, कुदरत अपने उरूज पर होती है। जवानी औजे हमलात शहवानी है, कुदरत, शहवत, गजब, हर चीज जवानी में उरूज पर होता है। अब फरमाया अक्लमंद बंदा वो है जो अपने अक्ल से अपनी हवा व हवस से नफ्स को कंट्रोल करता है, और कहा कि बेअक्ल वो है जिसकी हवा व हवस से नफ्स उसके अक्ल को कंट्रोल करती है। फरमाया जवान, जवानी में अपना ख्याल रखा कर, ये ना हो कि शैतान तुम्हारी जवानी को लूट के चला जाए। मैंने कल मिसाल दी थी ना, जब ईरान के जवान ईरान से भागने लगे तो रहबर मुअज्जम ने सख्ती से बोला कि ईरान के ब्रेन कहां भाग रहे हैं, इनको रोको वहां पर। पता चला क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है। ये रिपोर्ट है ना, पाकिस्तान में सिर्फ इन 2 सालों में 15-20 लाख से ज्यादा जवान ये मुल्क छोड़ के चले गए, 5 लाख से ज्यादा सरमाएदार ये मुल्क छोड़ के चले गए। तो जिस मुल्क में जवान ना हो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। वो पढ़े लिखे जवान, ये जवान इमाम ज़माना के नासिर बन सकते हैं अगर अपने वजूद को मजबूत करें। मौला जवानी में क्या करें, फरमाया जवानी में जो आदत तुम्हारी बन जाती है वो बुढ़ापे तक चलती है। अगर कोई जवान निगाह हराम में बार बार मुब्तला हो रहा है और कह रहा है मौलाना मैं बाद में जाके तौबा कर लूंगा, तो बुढ़ापे में तो इंसान की शहवत वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आदत हुई तो बुढ़ापे में भी चश्म चरान रहेगा, निगाहों को, गुनहगारों पे निगाहों को हराम पर रखा रहेगा। तो फरमाया जवानी में जो आदत तुम्हारे अंदर आ गई वो बुढ़ापे तक चलती है, और जिंदगी में जो आदत बन गई वो आलम बरज़ख तो तुम्हारे तक चलती है। तो फरमाया जवानी में अपने ईमान को बचाया करो, जवानी को ज़ाइल न किया करो। आज जवानों को कहूंगा, मुख्तलिफ जवान घूमना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, मुख्तलिफ तफरीहात में जाना चाहते हैं, तो मासूम फरमाते तफरी करो, ऐब नहीं है, लेकिन सही और सालिम तफरी करो। दूसरा मासूम का तौसिया, नसीहत अमीरुल मोमिनीन भी है, फरमाए जवान अपने हमनिशी अच्छे बनाओ, बुरे हमनिशी तलाश न करो। किसको दोस्त बनाते हो, किसकी महफिल में बैठते हो। एक जवान सिगरेट नहीं पीता, 4 दिन किसी ऐसे लोगों के साथ चला जाता है जिनको स्मोकिंग की आदत है, उसको भी लग जाती है। एक जवान नशा नहीं करता। आज कौम नशे से तबाह बर्बाद हो रही है। आज मुस्लिम मुल्क है लेकिन छुप छुप के शराब भी यहां बिक रही है, यूनिवर्सिटीज में नशा बेचा जा रहा है, लोग आइस के अंदर मुब्तला हो गए हैं। ये क्योंकि जवान नस्ल अगर तबाह हो गई। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया, अफगानिस्तान की दुकान नहीं थी जहां पे गंदी फिल्मों की सीडीज न हो। हम ईरान में बड़े हुए हैं, ईरान में रोडों पर लोग सीडीज बेचा करते थे, रोडों पे। हुकूमत ने पाबंदी डाली है, आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे छुप छुप के जवानों को सीढ़ियां दे रहे हैं, आप बस स्टॉप पे जाओगे छुप छुप के सीढ़ियां दे रहे हैं, ताकि ये गंदगी को देखें, इनकी रूह नजस हो जाए और जवान का फोकस खत्म हो जाए। फरमाया जवानी में, अगर शरीयती फरमाते हैं अगर हदफ बुलंद करोगे ना जवानी में तो बुलंद हो जाओगे, आला अहदाफ बनाओ। आज जवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? तो मौलाना माँ बाप ने बोला है कि यूनिवर्सिटी चले जाओ इसलिए जा रहा हूँ, हदफ छोटा है। आप क्यों जा रहे हो? डिग्री मिल जाए नौकरी करूं, हदफ छोटा है। आप क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इल्म हासिल करने से इंसान की अकल बढ़ती है, हदफ बड़ा है। आप क्यों जा रहे हो? मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि रसूल ने फरमाया है तलबुल इल्म इबादत, इल्म का हासिल करना क्या है? इबादत है। हदफ आपका बुलंद होगा ना, आप यूनिवर्सिटी से भी निकलोगे आला अहदाफ लेकर। लेकिन कोई हदफ ही नहीं है, माँ बाप ने भेज दिया, अब यूनिवर्सिटी जाएगा, गलत आदतों में पड़ जाएगा। आज अक्सर जवान यूनिवर्सिटी में खराब हो रहे हैं क्योंकि हदफ ही नहीं है। जिस जवान का हदफ नहीं वो नाकाब जवान है। शहीद हुजजी आपके सामने है, अली अकबर हजरत इमाम हुसैन के बेटे की मिसाल आपके सामने है, भाई हजरत अब्बास की मिसाल आपके सामने है, जनाब कासिम की मिसाल आपके सामने है कि करबला में 14 साल का नौजवान है, जवान नहीं नौजवान है। लेकिन चचा पूछते हैं कासिम ये बता कैफ़ इंदकल मौत, तेरे लिए मौत कैसी है? तो कहा चचा अहला मिनल असल। एक तो इस मुल्क में गुर्बत है। आज बच्चियों को देखिए टिकटॉक पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे जवान, यहाँ पे वो नामहरम। एक तो लज्जत हुसूली होती है, बंदा हासिल भी करता है, लेकिन आज उन लज्जतों को हसरतों में इन्होंने बदल दिया है कि खुद तो गुनाह ले रहा है लेकिन उसी की एक क्लिप मिलियंस में चली जाती है, यानी खुद भी फहाशी और फहाशत को फैला भी रहा है कि जवानों की जिंदगी सिर्फ शहवत में गुजर जाए। आज वाकई यूरोप में औरत की कोई इज्जत कोई वक़्त नहीं है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फरमाया मर्द अगर इसे हासिल करना चाहता है, मर्द इसको इज्जत से अपने घर में लाएगा बिठाएगा, लेकिन
लेकिन आप चले जाइए शराब पी के क्लबों से निकलते हैं, कोई इज्जत नहीं, औरत सस्ती हो चुकी, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है, वो फ्री में अपने जिस्म को दिखाती रहती है। इस्लाम ने हर चीज की इज्जत बनाई है, पर मैं अगर किसी को देखो पहले निगाह इंसानी से देखो, बाद में निगाह शहवानी है, लेकिन आज इंसान को सिर्फ शहवत का आलेकार बना दिया गया है। इस्लाम इज्जत का दीन था, इस्लाम वकार का दीन था, इस्लाम जवान को डायरेक्शन दिखाने के लिए आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की बरकत है कि इतने जवान फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर बैठे हैं। पहले हमारी तंजीमें होती थी, जवानों की तरबियत होती थी, अभी इंडिविजुअल हर बंदा मेहनत कर रहा है। ये रब्त, ये नेटवर्क होना चाहिए कि हमने जवानों की तरबियत किस तरह करनी है। किसी ने कहा मौलाना 9 दिन मजलिस में आते हैं, वजूद में तब्दीली आ जाती है। मैंने कहा फिर 9 दिन के बाद क्या करोगे, 10 मुहर्रम के बाद क्या करोगे? उसके बाद तो कोई मजलिस नहीं है, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते, कुछ झोंक में मशगूल हो जाते हैं। आज आपने कम से कम 1 घंटा तो मजलिस सुनी, 1.25 घंटा तो मजलिस सुनी, लेकिन सवाल यह है इसके बाद आप क्या करोगे? रूटीन को जारी रखना है ना। आप कहेंगे मौलाना कोई मजलिस है नहीं तो हम क्या सुने? तो आज एक मशवरा दे रहा हूं, अगले साल तक अमल करिएगा। अगर वजूद में तब्दीली ना आए तो जो कहना हो मुझे आप कह दीजिएगा, आसान है। मौलाना क्या करें? चलो 1 घंटा मजलिस ही सुनी ना, आशूरा के बाद आधा घंटा मुतालिया करो, आधा घंटा मुतालिया करो। अब फिर कहेंगे मौलाना क्या पढ़ें? बेहतरीन किताब है कुरान, बेहतरीन किताब, लेकिन अरबी नहीं। कुरान किस तरह? जैसे मरहूम शेख मोहसिन नदवी साहब की तफसीर आ चुकी है उर्दू में, बाजार में मिलती है आपको, या तफसीर नूर पढ़ें अगर कराती की, अगर उर्दू में तर्जुमा हो गया। बेहतरीन किताब कुरान। बाज हमारे मोमिनीन सीधा नहजुल बलागा उठाते हैं, समझ नहीं आती, सकील है। कोई दुआ की उठा ली, बोर हो जाते हैं। देखो अगर मुतालिया भी हदफमंद नहीं होगा तो मुताले में मजा नहीं आएगा। आज ये किताब उठाई, कल ये किताब उठाई, इस मुताले का कोई फायदा नहीं है जब तक हदफमंद मुताला नहीं करोगे। तो ये आप ठान लें, क्योंकि एक मोमिन ने ऑस्ट्रेलिया मुझे बताया मौलाना हमने आपकी बात पे अमल किया, कहते अभी मुझे 3 महीने हुए, कहते मौलाना मैं इतना डीप डिप्रेशन के अंदर था, लेकिन जब से मैंने तफसीर पढ़ना शुरू की है अल्लाह ने अजीब फरह मुझे अता की है, ऐसे खुश हूं दुनिया अब मुझे नजर नहीं आती, सिर्फ मेरा राब्ता किसके साथ है? परवरदिगारे आलम के साथ है। आप एक तफसीर उठाएं, बस आगे मोहसिन नजफी साहब की तफसीर उठा लें, डेली हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा पढ़ें, सिर्फ आधा घंटा। कोई खातून है पढ़ना नहीं आता, बेटे को कोई बेटा आधा घंटा मेरे लिए पढ़ लो। अब तो अगर साहिबान हैसियत हैं तो आप तफसीर को वॉइस बुक बना दें। कोई बेचारा अंधा है, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई बुढ़ा है, आप उसको वॉइस बुक बनाएं, और ऑटोमेटिक भी वॉइस बुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आप उसको वॉइस बुक भी बना सकते हो। वॉइस बुक बना के कोई गाड़ी में सुनता हुआ जाए, कागज उठाइए, कलम उठाइए, आधा घंटा पढ़िए, फिर उसके नोट बनाइए, फिर देखिए। कुरान वो किताब है जिसमें फिक़ा भी है, जिसमें अखलाक भी है, जिसमें फ़ज़ाइल अहले बैत भी है, जिसमें अंबियाए गुज़श्ता के किस्से भी हैं, जिसमें मुसलमानों के कारनामे भी हैं, जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा कुरान में। और आज की सियासत, आज के ज़माने के हालत हाजरा भी आपको कुरान में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। सिर्फ इस फार्मूले पे आज अहद करें इमाम ज़माना से कि मौला मैं इस आशूरा के बाद आधा घंटा तफसीर कुरान पढ़ूंगा। कितने की तफसीर की किताब मिलेगी? 1500, 2000, 5000 खर्च कर लें कुरान मजीद को खरीदने में और उस कुरान मजीद को पढ़ने में। वल्लाह 1 साल आप पढ़िए, एक मस्जिद के मौलवी से क्या 100 मौलवियों से ज्यादा आपके पास क्या होगा? इल्म आ जाएगा, और आप खुद हकीकत को पहचान भी सकोगे और साहिब बसीरत भी बन जाओगे, और कभी भी हकीकत के रास्ते पे चलने में कभी झिझकोगे नहीं। इतना ईमान मजबूत हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मोहम्मद। इन टोटकों और चुटकुलों और इन चीजों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये वक्ती मजा है, वाह किया चले गए, थोड़ा सा दिल खुश हो गया कि फलां की बुराई हो गई और हमारी तारीफ हो गई। वजूद को अगर इर्तिका दिलाना है तो इल्म मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या करो? हासिल करो। इल्म आता है ना, इंसान के बदन का वेट नहीं बढ़ता, लेकिन ईमान का वेट बढ़ जाता है। बर्गर खाओगे, खाना खाओगे, जिस्म बढ़ेगा। इल्म खाओगे, रूह के पर बढ़ेंगे। बंदा मर जाए, सब चीज यहां छोड़ के जाता है। बिरयानी खाई, मुर्गी खाई, चरखे खाए, बदन को लगे बदन मिट्टी में गया, कीड़ों ने खा लिया। मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादियह, कहा ऐश करेगा वो बंदा आखिरत में जिसका वहां वजन ज्यादा होगा। बदन का वजन मोटा होके मरे। मन सक़ुलत मवाज़ीन, उसके अमल का वजन वहां पे क्या होगा? ऐश। अल्लाह कहता है ऐश करेगा। जो अयाशियां करते हैं ना कुफार, कौन सी अयाशियां होती हैं? शराब की ऐश, शहवानी ऐश, यही ऐश है ना। अल्लाह कहता है यही चीजें मैं तुझे जन्नत में दूंगा। हूरें किसके लिए बनाई? तुम्हारे लिए। बाग किसके लिए बनाए? तुम्हारे लिए। शहद की नहरें किसके लिए बनाई? तुम्हारे लिए। लेकिन जो साहिबान मारिफत है वो तो जन्नत में भी इतना ऐश नहीं करेंगे जितना हुसैन इब्न अली के चेहरे को देख के करेंगे, जितना अली इब्न अबी तालिब की महफिल में बैठ के करेंगे। तो मरने के बाद भी इंसान को महफिल अमीरुल मोमिनीन नसीब होती है। लेकिन फरमाया मन खफ़्फ़त मवाज़ीनो फ़उम्मुहु हाविया, वाय हो उन पर जिनका मरने के बाद वजन कम हो। अब महफिल अमीरुल मोमिनीन का एक वाक़या सुनाऊं। शहीद की माँ ईरान में शुहदा ज़ैनबियून अपनी जानों को दिफा हरम में दुख्तर अली सैयदा ज़ैनब ने कुर्बान किया। जवान बेटा था इस माँ का, बेटा शहीद हो गया। माँ की आदत थी कि डेली जाती थी अपने बेटे के कब्र पर। अब यह वाकया फिर रिवायत मासूम से भी मिलता है, डेली जाती थी।
हफ्ते को गई, इतवार को गई, शब जुमा हुई और जाती रात को थी। अहादीस मासूम में है कि रात को कब्रिस्तान अपने मुर्दों के लिए न जाया करो, बिलखस शब जुमा। इसकी वजह देखिए, कहते हर शब जुमा और रात को पूरी रात बैठ जाती थी, बेटे की कब्र पे कुरान पढ़ो, यासीन पढ़ो। इतना लगाव में नहीं रह सकती थी, ऐसे लगता था कि जैसे बेटे से मिलने जा रही हूं। जवान बेटा किसी माँ का मर जाए तो ये माँ कहती है, एक रात मैंने ख्वाब के आलम में अपने बेटे को देखा। देखती हूं मैदान गोया बरज़ख है, कोई बहुत बड़ा मैदान है, लाखों की तादाद में हसीन नूरानी चेहरे हैं, जिनमें से एक मेरा बेटा है। तो क्या देख रही हूं, जितने लोग हैं वो गोया सामान्य सफर बांध रहे हैं कहीं जाने के लिए, और सारे जा रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा ये कहां जा रहे हैं? कहने लगा, अम्मा आज शब जुमा है, ये सब जा रहे हैं वादी सलाम। क्या करने जा रहे हैं वादी सलाम में? कब? वादी सलाम में अमीरुल मोमिनीन खिताब करने वाले हैं, ये अमीरुल मोमिनीन से हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि बेटा आप क्यों नहीं जा रहे? अली की मजलिस है, क्यों नहीं जा रहे? कि अम्मा अली ने बोला है अगर माँ आए तो माँ को छोड़ के ना आना, माँ के एहतराम में बैठो। कहती नींद से उठी उस दिन के बाद, कहती मैं शब जुमा नहीं गई ताकि अपने बेटे को वादी सलाम में अमीरुल मोमिनीन की महफिल से महरूम न करूं। अदब माँ बाप भी बताया, ये बताया। अब जनाब सलमान फरमाते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन के साथ जा रहा था, इसी वादी सलाम से गुजरे। फरमाते अमीरुल मोमिनीन ने कलाम करना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फरमाते घंटों गुजर गए, लेकिन अली बातें करते रहे, थक गया। मैंने कहा मौला इतने घंटे हो गए, क्या कर रहे हैं? सलमान अगर तुझे भी नजर आए, अभी मेरे सामने हजारों मोमिनीन की अरवा बैठी हैं और मैं उन्हें क्या दे रहा हूं? इल्म दे रहा हूं। मतलब ये मारिफत की महफिलें मरने के बाद भी खत्म होने वाली नहीं है। जितनी पाक अरवाहें वो हर हफ्ते में एक निशस्त अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जाती हैं और वादी सलाम में अमीरुल मोमिनीन की महफिल में शिरकत करती हैं। तभी फरमाया शब जुमा तुम्हारे मरहूमीन तुम्हारे घरों में आते हैं, यहाँ शब जुमा अमीरुल मोमिनीन का लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। तभी फरमाया शब जुमा उनके लिए एक फातिहा कोई नजर नियाज किया करो, ताकि आपकी मरहूम अम्मा और मरहूम बाप खुश होकर वादी सलाम से वापस आलम बरज़ख में चले जाएं। गंदे लोग वादी बरहूत में भेजे जाते हैं, जहाँ उनको अजाब कराया जाता है। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद हमें भी अमीरुल मोमिनीन की वो महफिल नसीब फरमा, हमें भी कब्र की पहली रात शफाअत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन नसीब फरमा। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। इस नेटवर्क की कामयाबी यह है कि मोहब्बत सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद की वजह से, नफरत सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद की वजह से। कभी अपनी जात की खातिर किसी के साथ नफरत न करना। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। खुदारा जितने इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, मोमिन मोमिन से मिले। ये रात सिले रहम की रात है, शब आशूर के अमाल करेंगे सिले रहम। कोई मोमिन की नाराज़गी आज रात चले जाइए कि हुसैन के सदक़े में मैंने तुझे क्या किया, माफ़ कर दिया। दिलों से नफरतें, कसावतें, बुग़्ज़ निकाल। ये तो बड़ी बात है ना। रसूल खुदा की खिदमत में एक खातून आई, कहते हैं बहुत खूबसूरत थी। इसका शोहर शक्ल और सूरत के एतबार से नॉर्मल था। अब देखिए हक़ के तलाक खुदा ने किसको दिया है? मर्द को दिया। आई रसूल खुदा के पास और अपने शोहर की तारीफें करने लगे। या रसूल अल्लाह मेरा शोहर बहुत अच्छा है, शक्ल और सूरत में, हर चीज में, अखलाक का भी बहुत अच्छा है, मेरे साथ नेकी भी बहुत करता है, लेकिन आप दीन में मुसामिया देखिए। लेकिन कहते या रसूल अल्लाह मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। अब हक़ के तलाक किसको है? मर्द को है। औरत कहती है मैं नहीं रहना चाहती या रसूल अल्लाह इसके साथ। नबी फरमाते हक़ महर में क्या लिया था? या रसूल अल्लाह इसने मुझे बाग दिया था हक़ महर में। का वापस करोगी? जी रसूल मैं करने के लिए तैयार हूं। कैसे? बाग वापस कर। उसके शोहर को कहा अपनी बीवी को क्या कर? आजाद कर, बगैर झगड़े के, बगैर कोर्ट में जाए। रसूल खुदा ने कहा जब एक बंदा नहीं रहना चाहता उसे क्या कर? आजाद कर दे। हमारे यहाँ जायज मसलों पे इतने झगड़े होते हैं। उसने ये भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं छोड़ना चाहता, नहीं, नबी का हुक्म था, उसने क्या किया? दे दिया। दूसरा बंदा जो शक्ल का गया गुजरा, मतलब पूरा मदीना उसे बेटी न दे, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह फलां की बेटी मुझे बड़ी पसंद आई। लोगों ने कहा शर्म कर, वो इतनी शक्ल की अच्छी कौन देगा तुम्हें बेटी? आ गया रसूल खुदा के पास, या रसूल अल्लाह हाँ आप कहेंगे तो मना नहीं करेगा। नबी ने उसे बुलाया कि अपनी बेटी से पूछ अगर मैं कहूं क्या किसी से मेरी मोहब्बत में शादी करेगी? उसने कहा या रसूल आपके जान मेरी क्या है, कुर्बान है। नबी ने कहा फिर दोनों को बुलाओ, मैं दोनों का निकाह पढ़ना चाहता हूं। दीन को इतना आसान बना दिया। ये दिलों में जब नफरतें, बुग़्ज़, अनाएं, जिद आती हैं, लोग घर तबाह हो जाते हैं। एक खातून ने फोन किया मौलाना 10 साल हो गए मैं अपने शोहर से अलग हुए, 10 साल तलाक नहीं दे रहा मुझे। कहते नहीं पूरी जिंदगी तेरे बाल सफेद हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये शिम्र सिफत मंदा है कि अल्लाह ने इसे कोई इख्तियार दिया है, उस इख्तियार का क्या कर रहा है? गलत इस्तेमाल कर। ये मकतब अखलाक है, ये मकतब मुरव्वत व मोहब्बत है। आओ करबला के मैदान में
कैसी मोहब्बत है भाई की भाई से, कैसी मोहब्बत है बहन की भाई से कि सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं आधी रात का वक्त हुआ, मैंने देखा कि अब्बास अपने भाइयों के खेमे में है। उम्मुल बनीन के 4 बेटे, अब्बास ने भाइयों को जमा किया। कुछ ऐसे हजरत अब्बास के भाई हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन को देखा भी नहीं बेचारों ने, यानी इनकी पैदाइश हुई और चंद महीनों में अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। बड़ा किया है उम्मुल बनीन ने बिन बाप के इन बच्चों को। तो अब्बास ने कहा कि भाई पता है कि कल क्या होने वाला है? कहा जी भाई का क्या इरादा है? का मदीने से अम्मा ने हमें आपके हवाले किया है, जो आपका फैसला। का मेरा फैसला यह है कि हम हैं उम्मुल बनीन के बेटे, हुसैन है ज़हरा का लाल। जब तक हम जिंदा हैं हुसैन पे आंच भी नहीं आनी चाहिए। ये करबला के जवान हैं, ये इताअत इमाम है। कहते हैं जब तक जिंदा थे वल्लाह हुसैन तक इन्होंने आंच भी नहीं आने दी। आज ये कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर कि इमाम ज़माना ना आप पर आंच आने देंगे, ना आपके दीन पर, ना आपकी शरीयत पर, ना आपके मकतब पर, ना आपकी आइडियोलॉजी पर। जब इस नुक्ते पे शिया जमा हो गए वल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन शुहदाए करबला पर जिन्होंने अपनी जानों को राह खुदा में कुर्बान किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबल हुसैन की सदा बुलंद हो। सलाम अला व अला अली इब्नुल हुसैन व अला सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबल। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। आज इमाम ज़माना की ज़बान से मसाइब सुनो। फरमाया अज़ादार तू सुन के रोता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी पुप्पियों की चादर छीने गए। फरमाया तू आंसू रोता है, लेकिन मैं खून रोता हूँ। ज़ियारत नाहिया के जुमले सुबह आशूर ज़ियारत को पढ़ा करो। फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी जालिम के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। मैंने पहले भी ये रिवायत सुनाई थी, सही बुखारी की रिवायत। ऐसे इमाम ज़माना नहीं रोए। रसूल खुदा फरमाते हैं मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। इन्होंने नबी की नवासियों को तमाचे मारे
अगला सलाम बड़ा दर्द भरा सलाम है। फरमाया मेरा सलाम हो उन जख्मी फटे हुए होठों पे, ओ जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। अल्लाह जाने ये मंजर सकीना ने कैसे देखा। खुदा किसी बच्ची को बाबा की कटी गर्दन न दिखाए। रिवायत के जुमले हैं, जब लुटा हुआ काफिला इब्ने जियाद की दरबार में आया, लई के सामने कटी हुई गर्दनें रखी गई। लई खाना भी खा रहा था, शराब भी पी रहा था। जिस तश्त में मेरे मौला का सर था, शराब का बचा हुआ पानी तश्त में फेंक रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फरियाद बुलंद है, ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा परदेसी बाबा। रिवायत के जुमले हैं, सरों को देखता था, पूछता था ये किस शहीद का सर है। लई कहने लगा ये हुसैन का सर है। खाना भी खाता था, छड़ी से हुसैन के होठों पे भी मारता था। फिर कहने लगा ये किसका सर है। कहा ये कमर बनी हाशिम अब्बास का सर है। ये किसका सर है। हसन के यतीम कासिम का सर है। ये नन्ही गर्दने किसकी है। ये ओनो मोहम्मद के कटे हुए सर। लेकिन रिवायत के जुमले हैं, इसकी निगाह एक सर पे पड़ी। लई ने खाना खाना छोड़ दिया। कहने लगा ये चांद जैसा चेहरा, ये नूरानी चेहरा किसका है। का अमीर नाम अली अकबर है, हुसैन का बेटा। कहते हैं बड़े ताज्जुब से अकबर को देखने लगा। कहने लगा शैम अगर पता होता ऐसा हुसैन का बेटा है, मैं कभी हुसैन को मारने का हुक्म न देता। अमीर ऐसा क्यों बोल रहे हो। कि जिसका ऐसा बेटा होता वो कटी गर्दन देखता, वो खुद ही तड़प तड़प के मर जाता। अल्लाह जाने ज़ैनब पे क्या गुजरे। तारीख़ करबला के जुमले आया। कासिम आया इजाजत लेने, हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अब्बास आए इजाजत लेने, इतनी आसानी से इजाजत नहीं दी। लेकिन जब अली अकबर आए, बाबा इजाजत है। फ़अज़नल हुसैन का चला जा मेरे लाल, बेटे को रोका नहीं। अकबर आगे बढ़े, का चंद कदम आगे बढ़े, हुसैन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तफसील में नहीं जा सकता, वक्त की कमी है। लेकिन रिवायत के जुमले हैं, जब बेटा घोड़े से ज़मीन पे आने लगा, आवाज दे या अबता, आए मेरे बाबा मैं घोड़े से गिर गया। रावी कहता है मैंने हुसैन को पहले भी देखा था, लेकिन जब अकबर के लाशे पे आए मैंने हुसैन को नहीं पहचाना। सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। का जैसे अकबर के करीब आए, हुसैन ने खुद को घोड़े से गिराया। का कभी दाएं देखे कभी बाएं देखे, गोया हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। का ऐसे चलने लगे
लगे जैसे 2 साल का बच्चा अपनी कोहनियों पे चलता है। रोकेगा या बुनैया उदोले, आए मेरे लाल मुझे आवाज दो, तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता। अकबर बूढ़ा बाप हो जवाब बेटे कला शहर। अकबर ने बाबा को आवाज दी, जैसे जवा के लाशे पे पहुंचे, मेरे लाल जिंदगी गुजर गई, तूने बाबा से कुछ भी नहीं मांगा। का बाबा अल हदीदो कद सकलने वल अतशो कद कतलने, बाबा लोहे के वजन ने मुझे मार डाला, बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है। हुसैन ने अपनी ज़बान को अकबर की ज़बान पे रखा, बेटे ने जल्दी से ज़बान निकाले, ओ मेरे गरीब बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। बाबा बस खेमों में ले चलिए। एक हाथ अकबर के सर के नीचे दिया, दूसरा हाथ पांवों के नीचे दिया। रावी कहता है जैसे लाश उठाना चाहे, हुसैन के पांव लर्जे, लाश को जमीन पे रखा। मेरा लाल बूढ़ा बाबू लाश उठाए नहीं जाते। अकबर अगर जहमत न हो बाबा की मदद करो, दोनों बाहें मेरे गले में डालो। रिवायत के जुमले हैं, अकबर ने हाथ बाबा के गर्दन में रखा, लेकिन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। मेरे लाल दूसरा हाथ भी बाबा के गले में डालो। रोकेगा बूढ़े बाप हो, सदमा देना नहीं चाहता, मैं तेरा साबिर बाबा हूँ। यहाँ हाथ का हटना था, एक बरछी का टूटा हुआ फल अली अकबर के सीने में। हुसैन जवा का लाशा जमीन करबला पे रखा। रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। एक हाथ बरछी के फल में डाला, दूसरा हाथ अकबर के सीने पे रखा, निगाहें आसमां की तरफ बुलंद की। का नाना रसूल खुदा आप भी आइए, दादा इब्राहिम को भी लाइए, दादा इस्माइल को भी लाइए। देखिए कहीं मेरी आंखों पे पट्टियां तो नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथ तो नहीं बंधे। एक मर्तबा बरछी का फल खींचा, अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। जमीन करबला में जिलजिला आया। ज़ैनब ने कहा हुसैन ठहर जा, मैं ज़ैनब भी आती हूँ। का बहन ज़ैनब मेरे होते हुए खेमे से न निकल रहा, मातम हुसैन।